एक बार चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के राज्य में अयोध्या में मार्केश लगा, सूखा पड़ गया, 7.5 लग गई। वशिष्ठ जी महाराज के पास में दशरथ जी महाराज गए, बोले महाराज अनावृष्टि 3 वर्ष से हमारा राज्य झेल रहा है, क्या करें? कहा इस समय शनि की 7.5 है और जब तक ये 7.5 जाती नहीं तो आपके लिए बड़ी दुखद है। क्या करें महाराज? का इसके 2 ही उपाय। एक तरीका यह है कि महाराज शनि भी आपके नाते रिश्तेदार लगते हैं, पूर्वजों में आते हैं। कैसे? आप सूर्य वंश में पैदा हुए और शनि कहां से पैदा हुए? शनि जो है भगवान सूर्य की छाया से उत्पन्न है। कौन सा मंत्र शनि का? छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि। हाँ, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चर। तो ऐसे जो शनि महाराज हैं छाया मार्तंड, मार्तंड माने भगवान सूर्य की छाया से संभूत हैं। तो सूर्य के वंश में वो हुए, आप भी हुए, इसलिए आप सूर्य को मना लो। दशरथ जी महाराज ने कहा कि आई हैव 2 वे, हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम उनको मनाएंगे और नहीं तो हम मनवाएंगे। अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो आक्रमण। तो सबसे पहले शांति का रास्ता देखना चाहिए। दशरथ जी महाराज व्यावर्ती हृदय से, महाराज जो आप जानते हो ना, सर्वतोभद्र लिंगतोभद्र आदि बनाए जाते हैं ना, ये सब चक्रमंडल बनाया जाता है, विश्व का भगवान कौन कौन देवता कहाँ पर बैठा है, उसके अनुसार वशिष्ठ जी ने अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता दिया कि शनि कितनी दूरी पर कहां पर हैं, आप यहां से जाओ। पीछे से गए और उन्होंने शनि देवता की प्रार्थना की और उन्होंने प्रार्थना जब की तो शनि प्रसन्न हो गए। कहा चक्रवर्ती सम्राट, आज आप हमारे यहां आए हो, हम इसी से गौरवान्वित हो गए। बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज हमारे ऊपर से 7.5 हटा लो। बोले हटा दे। प्रसन्न होकर के उन्होंने हटाई और उन्होंने सोचा कि मैं आंख खोल के देख लूं, दशरथ जी को अगर मैंने देखा तो उनको आग लग जाएगी, इसलिए उन्होंने अपना मुख घुमा लिया। और उन्हें मालूम नहीं था, वशिष्ठ जी ने पहले से ही बताया था कि पीछे तरफ जाके खड़े होना, वो पीछे ही तरफ खड़े हुए थे। शनि ने तो भले के लिए आंख फिराई, लेकिन पीछे वो दशरथ जी महाराज उनके आंखों के नीचे आए, क्योंकि उनके वदन में एकदम चेतना विहीन उनका शरीर हो गया और आकाश से नीचे को गिरा। और जिस जंगल में दशरथ जी महाराज का शरीर गिर रहा था, उसी जंगल में महाराज गिद्धराज जटायु जी का निवास था। जटायु जी महाराज पहले से ही परोपकार वृत्ति के थे, पहले से। उन्होंने देखा कि कोई गिर रहा है, पंखों को फैला करके दशरथ जी महाराज को उन्होंने धरती पर उतारा, जल छिड़का, औषधि मिश्रित जल के द्वारा दशरथ जी में चेतना लौट आई। दशरथ जी ने देखा ये तो मांसभक्षी प्राणी, पर जटायु ने कहा कि महाराज भयभीत ना हो, मैंने आपकी रक्षा मैंने ही की है। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे राज्य में आप जैसे परोपकारी पति रहते हैं। महाराज आपने हमारे प्राणों को बचाया है, आप मांगो हम आपको क्या दें। कहा महाराज परोपकार मांगने की दृष्टि से नहीं किया जाता है, बिना कारण के परोपकार करना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा कि मुझे संतुष्टि हो जाएगी, इसलिए आप कुछ तो मांग लो। तो बस तो जटायु जी महाराज ने कहा कि अगर आप कुछ देना चाहते हो तो ये वरदान दो, ये वचन दो कि आपका जो पहला बेटा होगा वो बेटा आप मुझे सुपुर्द कर देंगे। दशरथ जी महाराज मुस्कुराए। जटायु जी ने कहा मुस्कुरा क्यों रहे? कहा इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये आपका वचन शायद ही सत्य हो। बोले क्यों? कहा इसलिए अब चतुर्थावस्था आ गई, अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो अब क्या संतान पैदा होगी? पर जटायु जी ने कहा कि अगर हो जाए तो? बोले महाराज आपके मुंह घी शक्कर रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई।